So today we are going to understand about the cerebellum. Okay, cerebellum is also known as small brain that you all know. लेकिन आज हमें मेनली ये फोकस करना है कि सेरेबेलम ने हमें पढ़ना है तो पहले हमें थोड़ा एनाटॉमी पार्ट समझना पड़ेगा. एंड एनाटॉमी में हम मेनली ऐसे एनाटॉमी देखेंगे जो फिजियोलॉजिकल पॉइंट से बहुत ही ह्यूज इंपॉर्टेंस है. लेकिन वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स ऑफ द सेरेबेलम. ओके, बिकॉज दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर यू ड्यूरिंग द एनाटॉमी सब्जेक्ट. ओके, सो आज हमें बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें क्या है कि हर एक बुक में आपको ये क्लासिफिकेशन, इसके फंक्शन थोड़े थोड़े ओवरलैप होते हुए दिखेंगे. ओके, किसी एक पार्ट का फंक्शन किसी बुक में एक जगह की जगह दूसरी जगह लिखा है, तो इसमें आप कोई भी बुक रिफ़र कर रहे हो उस बुक के हिसाब से आप लिख दोगे तो आपको मार्क मिल जाएगी. ओके, अगर आप गाइडेंस फॉलो करते हो तो वेरी गुड, बट यू कैन यूज़ एनी बुक. तो बहुत बड़ा रॉन्ग मत लिखना. जो भी आप लिख रहे हो उसके आसपास में आप कुछ भी लिखोगे तो भी आपका राइट हो जाएगा. ओके, तो ये मत समझना कि मान लो मैंने लेक्चर में सेरेबेलम का कोई पार्ट का फंक्शन बताया है और उसी बुक में कुछ दूसरा फंक्शंस लिखा है. हाँ, तो ओवरलैप हो सकता है, उन्होंने वो फंक्शन किसी और पार्ट में दिखाया हो सकता है. ओके, तो डोंट वरी फॉर दैट. वॉट एवर बुक यू आर रिफरिंग यू कैन रिफर देम, और हम ट्राई करेंगे कि एलोबरेट करके अच्छे से आपको समझ में आ जाए. सो अगेन, व्हाट इज सेरेबेलम? सेरेबेलम इज shown over here in this figure. This is cerebellum. This is known as small brain. तो एक मार्क में बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन पूछते हैं, नीट में, एमसीक्यू में एवरी टाइम्स. एंड ये आप शॉर्ट नोट में भी अगेन मैं जैसे बोलता हूँ एलोबरेट करोगे तो यू गेट हायर मार्क्स. विच इज नोन एज साइलेंट एरिया ऑफ ब्रेन. तो आपको कोई पूछता है कि विच इज द साइलेंट एरिया ऑफ ब्रेन, तो उसका आंसर आएगा सेरेबेलम. ओके, वाई सेरेबेलम is known as silent area of the brain? Because if you stimulate cerebellum you are not going to see any effects on the body. जैसे आप मान लो विजन के एरिया यहाँ होगा, उसको स्टिमुलेट करोगे तो आपको विजन का सेंसेशन आएगा. आप ऑडिटरी एरिया को स्टिमुलेट करोगे तो आपको कुछ सुनाई देगा. लेकिन आप सेरेबेलम को स्टिमुलेट करोगे तो बॉडी में कुछ भी नहीं होने वाला. ओके, तो दैट इज नोन एज साइलेंट एरिया ऑफ ब्रेन. सो सेरेबेलम की कोई भी डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है. लेकिन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरेबेलम? तो हमें सेरेबेलम चाहिए ही क्यों? हाँ, अगर मान लो कुछ मोटर कॉर्टेक्स कुछ प्लान कर रहा है और कुछ कमांड दे रहा है, तो वो कमांड को बेटर बनाने के लिए सेरेबेलम काम करता है. ओके, तो आप किसी और को स्टिमुलेट कर रहे हो, उसके साथ में सेरेबेलम स्टिमुलेट होता है और उस चीज़ को वो और बेटर बनाता है. ठीक है, जो भी फंक्शन बॉडी करता है, जो भी आप जैसे दौड़ रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, जो भी आप स्पीड में एक्टिविटी करते हो, ठीक है, रनिंग करना, पियानो बजाना, स्पीड की एक्टिविटी, ड्यूरिंग दैट टाइम कमांड तो ब्रेन का कॉर्टेक्स पार्ट ही भेजता है, मोटर कॉर्टेक्स पार्ट. लेकिन वो कमांड में बिल्कुल भी एरर ना आए, वो कमांड बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट होके आप अच्छे से वो परफॉर्म कर पाओ, वो सारी चीज़ों का ख्याल मेनली रखता है सेरेबेलम. क्लियर? तो सेरेबेलम को स्टिमुलेशन से कोई भी इफेक्ट नहीं आएगी. लेकिन आप पियानो बजा रहे हो या दौड़ रहे हो, कोई भी फंक्शन कर रहे हो, तो मोटर कॉर्टेक्स जो भी कमांड आ रहा है उसमें एरर बहुत होने के चांसेस है और वो एरर को करेक्ट करने का काम सेरेबेलम करता है. क्लियर एवरीवन? तो अभी हम मेनली देखेंगे विच आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेरेबेलम. ओके, वी आर गोइंग टू सी दैट विच आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेरेबेलम. सो सेरेबेलम का क्लासिफिकेशन 3 अलग अलग चीजों से होता है. फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन. ओके, दैट इज अगेन गाइडलाइन में दिया ही नहीं है. ठीक है, चल जाएगा, सिर्फ नाम ही दिया है, लेकिन आप पढ़ लो तो फिर एनाटॉमी में तो ओवरलैप होने वाला है. हमारे लिए जो आएगा मेनली फंक्शनल इंपॉर्टेंस होगा, कि फंक्शनल डिवीजन जो आएगा, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, वो हम मेन फोकस करेंगे. लेकिन अगेन देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारा ओवरलैप है. तो व्हाट इज एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन? एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन में सेरेबेलम को 3 लोब में डिवाइड किया जाता है. सो सेरेबेलम इज डिवाइडेड इन 3 लोब विथ एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन: एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब एंड फ्लॉक्युलर नोडुलर लोब. तो कौन से 3 लोब है? एंटीरियर लोब, इसके बाद पोस्टीरियर लोब, इसके बाद फ्लॉक्युलर नोडुलर लोब. ओके, सो दीज आर द 3 लोब्स. तो यहाँ पे आपका होगा एंटीरियर लोब, इसके बाद होगा पोस्टीरियर लोब, और यहाँ पे छोटा सा आएगा आपका फ्लॉक्युलर नोडुलर लोब. ओके, सो 3 लोब मेनली आएंगे.
यहाँ पर भी अगेन शो किया है, दिस इज एंटीरियर लोब, ओके। नाउ दिस इज द पोस्टीरियर लोब एंड दिस इज स्मॉल फ्लोक्यूलो-नोडुलर लोब। तो एनाटॉमिकली 3 लोब में सेरेबेलम डिवाइड होता है, ओके। अब आपको समझना है कि ये लेकिन कौन सा एरिया है, कि कौन सा पार्ट को हम एंटीरियर लोब बोलेंगे, कैसे डिवाइड होता है। तो आपको यही समझना है कि यहाँ पे जो होता है वो 2 फीचर मेनली होते हैं, ओके। तो एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब ये है एंड फ्लोक्यूलो-नोडुलर लोब, ये अलग अलग व्यू से हमने लिया है। वो आगे वाला जो रियल बॉडी का व्यू है, लेकिन हम आसानी से हमें समझ में आए तो हम अभी ये व्यू रख रहे हैं, ओके। तो ये हो गया आपका एंटीरियर लोब, ओके। ये आपका है पूरा पोस्टीरियर लोब और जो बॉटम में छोटा सा है वो है आपका फ्लोक्यूलो-नोडुलर लोब। क्लियर एवरीवन? अभी आपको समझना है कि यहाँ ये कैसे सेपरेट हुआ। तो 2 फीचर से ये सेपरेट होता है। तो क्या लिखा है, सेरेबेलम इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स बाय 2 फीचर्स, ओके। लेकिन सेरेबेलम में हम आगे देखेंगे कि 3 फीचर हमारे लिए काम के हैं, ओके। लेकिन जो एक फीचर है, जैसे यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल फीचर दिखाया है, लेकिन वो किसी को सेपरेट ही नहीं कर रहा। हॉरिजॉन्टल फीचर में दोनों लोब है, यहाँ पर भी पोस्टीरियर लोब, यहाँ पर भी पोस्टीरियर लोब। तो दैट्स वाई हमारा यही कंसेप्ट है कि इसलिए हम 2 ही फीचर की बात कर रहे हैं। पर अभी ये मत समझ लें क्योंकि एनाटॉमी में आएंगे 3 फीचर, तो आपको ये ना लगे कि फिजियोलॉजी में 2 फीचर पढ़ा है। हम इसलिए 2 फीचर फोकस कर रहे हैं क्योंकि 2 फीचर मिल के 3 लोब बना देते हैं तो हमारा काम हो जाता है। तो व्हाट इज द फर्स्ट फीचर? तो यहाँ पे जो फर्स्ट फीचर है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी फीचर। तो ये जो फीचर दिख रहा है वो आपका कौन सा है, प्राइमरी फीचर। क्लियर? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी फीचर? तो प्राइमरी फीचर एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब को सेपरेट करने का काम करता है। क्लियर एवरीवन? अभी जो सेकंड फीचर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो यहां पे आएगा, जिसको बोलते हैं पोस्ट्रोलेटरल फीचर। तो ये है प्राइमरी फीचर और ये क्या लिखा है, पोस्ट्रोलेटरल फीचर। अकॉर्डिंग टू गाइटन आपको लेटरल वर्ड भी मिलेगा, तो आएगा पोस्ट्रोलेटरल फीचर। तो पोस्ट्रोलेटरल फीचर आपका पोस्टीरियर लोब एंड फ्लोक्यूलो-नोडुलर लोब को सेपरेट करता है। क्लियर? तो प्राइमरी फीचर एंड पोस्ट्रोलेटरल फीचर। प्राइमरी फीचर इन बिटवीन द एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब, पोस्ट्रोलेटरल फीचर इज इन बिटवीन द पोस्टीरियर लोब एंड फ्लोक्यूलो-नोडुलर लोब। एक और फीचर भी होता है जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फीचर, या कभी कभी इसको बोलते हैं प्री पैराइटल फीचर, क्योंकि यहाँ पे एक पैराइटल पार्ट आता है, वर्मिस का मैं आगे दिखाऊंगा, उसके आगे फीचर है, तो इसको प्री पैराइटल फीचर भी बोलते हैं या हॉरिजॉन्टल फीचर भी बोलते हैं। लेकिन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस क्योंकि ये किसी भी लोब को नहीं बनाते। तो हमारे लिए एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या आएगा, देयर आर 3 लोब, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब एंड फ्लोक्यूलो-नोडुलर लोब, एंड these 3 लोब आर क्रिएटेड बाय 2 फीचर। द फर्स्ट फीचर इज अ प्राइमरी फीचर। तो प्राइमरी फीचर एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब बनाता है एंड पोस्ट्रोलेटरल फीचर पोस्टीरियर लोब एंड फ्लोक्यूलो-नोडुलर लोब बनाता है। क्लियर? अभी हम सेकंड देखेंगे डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, मतलब सबसे ओल्ड वाला पार्ट कौन सा है एंड सबसे न्यू वाला पार्ट कौन सा है, ओके। तो इसमें ये वर्ड यूज होते हैं डेवलपमेंटल फीचर में, डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन। अब अगर हम बात करेंगे सेरेबेलम में तो ये वर्ड आएंगे आर्की सेरेबेलम एंड नियो सेरेबेलम एंड पेलियो सेरेबेलम। तो 3 नाम आएंगे, आर्की सेरेबेलम, पेलियो सेरेबेलम एंड नियो सेरेबेलम। कोई कोई बुक में इस तरह से क्लासिफिकेशन दिया है, नियो सेरेबेलम एंड पेलियो सेरेबेलम। इसके बाद इन्होंने लिखा है पेलियो सेरेबेलम के 2 पार्ट, उसका एक पार्ट पेलियो सेरेबेलम प्रॉपर एंड दूसरा पार्ट आर्की सेरेबेलम। तो आप ये भी बोल सकते हो कि पुराना वाला एंड नया वाला 2 क्लासिफिकेशन है। पुराना वाला मतलब पेलियो सेरेबेलम एंड नया वाला मतलब नियो सेरेबेलम। इसके बाद पेलियो सेरेबेलम के 2 पार्ट आर्की सेरेबेलम एंड पेलियो सेरेबेलम प्रॉपर, या फिर आप सीधा यूज कर लो आर्की सेरेबेलम, पेलियो सेरेबेलम, नियो सेरेबेलम, ये भी चलेगा। लेकिन इसमें हमें मान के चलना है कि ये पेलियो सेरेबेलम मतलब पेलियो सेरेबेलम प्रॉपर की बात हो रही है। क्लियर? सो फ्रॉम अ फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू सेरेबेलम डिवाइडेड इन 3 पार्ट, ओके। ये तो हम बाद में देखेंगे फंक्शनल, लेकिन अभी हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं डेवलपमेंट वाला। क्लियर?
ओके, ये फिगर रखते हैं, इसमें आसानी से समझ में आएगा। तो आपको समझना है व्हाट इज पेलियो सेरेबेलम, व्हाट इज नियो सेरेबेलम एंड व्हाट इज आर्की सेरेबेलम। ओके, तो सबसे पहले आप सोचो कि सबसे पहले आर्की सेरेबेलम तो ओल्डेस्ट वन है। ओके, क्योंकि नियो सेरेबेलम एंड पेलियो सेरेबेलम, पेलियो सेरेबेलम में आर्की सेरेबेलम एंड पेलियो सेरेबेलम प्रॉपर। तो आर्की सेरेबेलम तो सबसे ओल्डेस्ट वन आर्की सेरेबेलम, बाद में पेलियो सेरेबेलम भी ओल्ड है, लेकिन सबसे ओल्ड की बात करेंगे तो आर्की सेरेबेलम है, एंड नियो सेरेबेलम नया वाला है। क्लियर? तो आर्की सेरेबेलम इज द ओल्डेस्ट वन, पेलियो सेरेबेलम भी ओल्ड है, लेकिन पेलियो और आर्की के कंपेयर में आर्की बहुत ही ओल्ड है। क्लियर? और नया वाला आएगा अपना नियो सेरेबेलम। तो कहाँ पे होगा आर्की सेरेबेलम? तो आपको यही याद रखना है, जो भी चीज़ आप पहले से करते आए हुए, मतलब एनिमल में भी जो चीज़ें थी तो वो आर्की सेरेबेलम होगा। तो जो भी सेरेबेलम का फंक्शन आएगा हम आगे देखेंगे। तो जो चीज़ एनिमल में भी है, आप में भी है, तो डेफिनेटली वो आर्की सेरेबेलम कंट्रोल करता होगा। लेकिन जो चीज़ एनिमल में नहीं है और ओनली ह्यूमंस में दिख रही है तो वो नियो सेरेबेलम कंट्रोल करता होगा। ओके, जैसे पियानो बजाना, तो एनिमल इज नॉट एबल टू वर्क विथ लाइक रैपिड एक्टिविटी। जैसे रनिंग करना है तो ये रनिंग तो एनिमल करते हैं, लेकिन मान लो जैसे पियानो बजाना है, ओके, फिर आएगा, हम धीरे धीरे दिखाएंगे सुपाइनेशन प्रोनाउंसिएशन, तो ये सारी मूवमेंट एनिमल इतने अच्छे से नहीं करता पड़ता। जैसे स्पीड में बोलना है तो ये सब चीज़ें एनिमल अच्छे से नहीं कर पाता। तो ये सारे फंक्शन हम देखेंगे, मेनली जाएंगे नियो सेरेबेलम का प्लानिंग में और थोड़ा बहुत पेलियो सेरेबेलम, लेकिन आर्की सेरेबेलम का बहुत ही ओल्ड फंक्शन होगा। तो आर्की सेरेबेलम आएगा आपका फ्लोक्युलो नोड्यूलर लोब, क्योंकि ये काम मेनली करेगा, उसका फंक्शन मैं आगे दिखाऊंगा, लेकिन अभी याद रखो आप, आर्की सेरेबेलम आएगा आपका कौन सा? फ्लोक्युलो नोड्यूलर लोब। ओके, पेलियो सेरेबेलम आपका आएगा मेनली सेंटर वाला पार्ट, वर्मिस वाला पार्ट। इसको कभी कभी बोलते हैं वर्मिस, और वर्मिस के आसपास जो होता है इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। लेकिन ये कौन सा हेमिस्फीयर? ब्रेन का हेमिस्फीयर नहीं है, पूरा ब्रेन का नहीं है, ओनली एंड ओनली सेरेबेलम का हेमिस्फीयर है, तो इसको बोलते हैं सेरेबेलर हेमिस्फीयर। ब्रेन में आएगा सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ब्रेन को हम बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इसको हम बोलते हैं सेरेबेलम। तो ये नाम में फंस मत जाना, बहुत बार नाम आएंगे। सेरेब्रल वर्ड है तो कॉर्टेक्स को समझना, सेरेबेलम वर्ड है तो स्मॉल ब्रेन को समझना। तो यहाँ पे जो हेमिस्फीयर दो है इसको हम बोलेंगे सेरेबेलर हेमिस्फीयर। तो दिस इज सेरेबेलर है, तो टू सेरेबेलर हेमिस्फीयर लिटरली होते हैं, और सेंटर पार्ट को बोलते हैं वर्मिस वाला पार्ट। क्लियर? लेकिन फ्लोक्युलो नोड्यूलर लोब भी फिर वर्मिस का हिस्सा है, तो बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप है। ओके, तो जो भी आप बुक रिफर करो उस हिसाब से लिख लो, लेकिन आप कैसे याद रखो, अभी सेंटर वाला पार्ट होगा वर्मिस, उसके आजू बाजू वाले पार्ट हो गए हेमिस्फीयर। क्लियर? एक चीज क्लियर, दिस इज वर्मिस एंड दिस इज हेमिस्फीयर। ओके, अब वर्मिस में ओनली बॉटम वाला पार्ट की बात करेंगे, जिसको हम बोलेंगे फ्लोक्युलो नोड्यूलर लोब, तो वो होगा आर्की सेरेबेलम। इसके बाद हम अगर वर्मिस के ये पार्ट की बात करेंगे, सेंटर वाला पार्ट, तो वो उसको हम बोलेंगे पेलियो सेरेबेलम। ओके, और अगर हम ये सारे पार्ट की बात कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, उसको हम बोलेंगे नियो सेरेबेलम। क्लियर? यहाँ पे अगेन जो लिखा है ओवरलैपिंग लगेगा, क्योंकि ये पार्ट यहाँ पे मान लो ये एंटीरियर लोब दिखा है, ठीक है, दिस होल इज अ एंटीरियर लोब। ओके, इसके बाद दिस होल इज अ पोस्टीरियर लोब एंड दिस इज फ्लोक्युलर नोड्यूलर। ये तो हमने डिस्कस कर लिया, दिस इज एंटीरियर लोब, दिस इज पोस्टीरियर लोब, दिस इज फ्लोक्युलर नोड्यूलर लोब। यहाँ पे अपना फिशर था प्राइमरी फिशर, और यहाँ पे अपना फिशर था पोस्टोलेटरल फिशर। तो अगर आप फिर ऐसे पढ़ोगे कि मान लो एंटीरियर लोब पेलियो सेरेबेलम है, तो हाँ बहुत सारी बुक, लेकिन ये पूरा फिर पेलियो सेरेबेलम नहीं होता, लेकिन एंटीरियर लोब का मेनली पार्ट जो आएगा वो पेलियो सेरेबेलम में आएगा, क्योंकि एंटीरियर लोब का मेनली पार्ट जो होगा सेंटर वाला, क्योंकि ये जो हेमिस्फीयर दिखा है लिटल वाले, वो बल्क में पोस्टीरियर में ही होते। आप देखो ये फिगर, रियल बॉडी की फिगर देखते हैं, देखो इसका बल्क जा रहा है ओनली पोस्टीरियर पार्ट में। अभी एंटीरियर लोब में देखो ऑलमोस्ट वर्मिस ही है, बिल्कुल छोटा सा पार्ट। तो ये भी फिगर है, इसके बाद ये भी फिगर है, तो आपको अलग अलग फिगर लगेगी, लेकिन आप बल्क देखोगे तो पोस्टीरियर में ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एंटीरियर लोब में वर्मिस भी है और थोड़ा बहुत ये हेमिस्फीयर का भी हिस्सा है एंटीरियर लोब में, लेकिन एंटीरियर लोब में मेनली वर्मिस है, हेमिस्फीयर थोड़ा ही है। और पोस्टीरियर लोब में आप देखो वर्मिस थोड़ा ही लगेगा और पूरा बल्क है हेमिस्फीयर का। तो दैट्स वाई अलग अलग हो सकता है। बहुत सारे फिर बोलेंगे पोस्टीरियर लोब मतलब नियो सेरेबेलम, हाँ दिस इज राइट, पोस्टीरियर लोब मतलब नियो सेरेबेलम, ये पूरा हो गया आपका। लेकिन पोस्टीरियर लोब में फिर थोड़ा बहुत वर्मिस आता है,
ओके, तो अभी मैं वर्मिस के आपको 9 पार्ट्स दिखाऊंगा, ये सब आपको एनाटॉमी में अगेन डिटेल में चलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप होती है, तो आप कोई भी मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनोगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। बाद में ये मत सोचना कि कोई लेक्चर सुनता ही नहीं है, ठीक है, टीचर्स तो कुछ बोले होगे, फिर लास्ट में आप पीपीटी का रट्टा मार के आओगे, तो फिर क्योंकि ये पीपीटी और बुक में से हो सकती है, फिर गाइडन का अलग मिलेगा आपको। कोई भी एक बुक रिफर करनी है, और एग्जाम में टीचर पूछता है कि नहीं आपका गलत है ऐसा बोलता है, तो आपको क्या बोलना है, सर आई हैव रीड फ्रॉम दिस बुक। तो इससे आप बच जाओगे। आपको हमेशा ये दिखाना है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही एफर्टफुल, अच्छा, बहुत ही साधारण स्टूडेंट हूँ जो मेहनत करता हूँ, और मुझे जो बुक मिली है वो गलत है। तो फिर आप अच्छे से डेफिनेटली 50% आ जाएंगे। फिर पंगा मत ले लेना कि यार आपने, क्योंकि कितनी सारी बुक है, मैंने बहुत सारी बुक ली, ये मैंने जो बोला ये फिर शैम्बू में है, फिर ये वाला आपको फिर गाइटन में तो ये मेंशन ही नहीं किया है, ओनली आर्की सेरेबेलम मेंशन किया है, ओके, क्योंकि गाइटन में ओनली फिजियोलॉजिकल पार्ट कवर किया है, फिर एके जैन में और कवर किया है। तो अब भाई अभी टीचर एके जैन पढ़ के आ रहा है कि गाइटन पढ़ के आ रहा है कि कौन सा पार्ट पढ़ के आ रहा है, यू डोंट नो, ओके। और गाइटन का, हाँ ये बात सही है कि गाइटन 100% राइट रहेगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें गाइटन मेंशन ही नहीं करती, तो वो चीज़ें में ही कॉम्प्लिकेशन होता है। अगर गाइटन ने बोल देता कि एक ही, क्योंकि गाइटन ने एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन शो ही अच्छे से नहीं किया, ओके, तो जो चीज़ें है ही नहीं फिर उस पर ज़्यादा डिमेट होती है। तो फंसना मत, कंसेप्ट यही है, ओके। पेलियो से कोई भी आंसर देना आप, जो भी बुक का, लेकिन स्टिक टू द बुक लेना। फिर आप ऐसा बोलोगे कि सर मैंने सर की पीपीटी में देखा था, तो फिर आप उधर कैसे शो करोगे, ये पीपीटी तो आपके पास होगी नहीं, ओके। तो हो सकता है कि वाइवा में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, लेकिन आप फॉर्मली आंसर देते हो कि हाँ मैंने ये बुक में से पढ़ा है, तो मैक्सिमम टीचर आपकी वो बुक रिफर कर लेगा, वो खुद देख लेगा बुक में, और राइट है तो आपको मार्क दे देगा। तो आपको यही समझना है कि आप अपने लेवल पे अभी सही रहो, गलत बुक को रख दो, तो फिर टीचर चलेगा कि हाँ जाने दो, वो तो बुक ही ऐसी है, क्योंकि हो सकता है उसको कोई अलग बुक पसंद हो। तो मैं यही चाहता हूँ कि पूरे एमबीबीएस कोर्स में, क्योंकि अभी मैं सीएनएस ले रहा हूँ तो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, लेकिन पूरे एमबीबीएस कोर्स में आगे जाके बहुत सारी चीज़ें नई आएगी, नई ड्रग्स आएगी, जैसे कोरोना में हर दिन कुछ ना कुछ नया आता है, और हो सकता है कि टीचर्स का नॉलेज कहीं और से हो, आपका सोर्स कहीं अलग हो। तो बेस्ट वे ये है पूरे एमबीबीएस में कि आप रेफरेंस अच्छे से दे दो कि मैंने यहाँ से पढ़ा है, तो वो टीचर्स फिर रेफरेंस देख लेगा। अगर जो रेफरेंस में लिखा है वो आप भी बोल रहे हो तो यू आर 100% राइट। पर ऐसा कभी भी मत बोलना मुझे वो सर ने पढ़ाया था, मैंने ऐसा सुना था, मैंने ऐसा पीपीटी में देखा था, मुझे क्लास में टीचर ने ऐसा बोला था। तो क्या होगा कि हो सकता है कि टीचर ने कुछ और बोला, आप समझे नहीं हो, और हो सकता है कि आप सही हो लेकिन उस वक्त आपके पास प्रूफ नहीं होगा। तो दैट्स वाई आई प्रीफर कि वाइवा और होल एमबीबीएस लाइफ में सीधा पंगा मत लो, वाइवा में अच्छे से आंसर करो, और कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो रिफर टू द बुक। सर सॉरी सर मैंने तो ये गाइडन में ऐसा पढ़ा था, हाँ फिर इतना श्योर होना चाहिए कि आपने पढ़ा है तो गाइडन में वो होना चाहिए। फिर टीचर बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं वैसा है, और कुछ अलग निकला तो प्रॉब्लम में मत फंस जाना। तो एक भी बुक पढ़ो और उसका रिफर करो। तो अगेन एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब एंड फ्लोक्युलर नोडुलर लोब सबको क्लियर। अब हम डेवलपमेंट वाली क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो कौन सा आएगा, पेलियो सेरेबेलम, नियो सेरेबेलम। नियो सेरेबेलम मतलब लेटरल हेमिस्फीयर वाला, ओके। तो जो भी लेटरल हेमिस्फीयर है इसको हम बोलेंगे नियो सेरेबेलम। लेकिन लेटरल हेमिस्फीयर किसका मेनली पार्ट है, पोस्टीरियर लोब। तो कोई ऐसे भी कंपेयर कर सकता है कि, तो आप उसको जाने दो, आप यही बोलो कि लेटरल हेमिस्फीयर इज अ नियो सेरेबेलम, वर्मिस पार्ट is a paleo-cerebellum, okay, and floccular nodular lobe is a archicerebellum। तो मेरे हिसाब से अभी लो तो इतना याद रखना कि floccular nodular lobe is a archicerebellum, vermis part is a paleo-cerebellum and the most lateral part of a cerebellar hemisphere is a neocerebellum। लेकिन याद रखना फिर floccular nodular में ये वर्मिस पूरा यहाँ तक जाता है, तो नोड्यूल भी एक्चुअली वर्मिस का ही एक पार्ट है, नोड्यूल भी वर्मिस का पार्ट है, लेकिन वर्मिस में 9 पार्ट्स है, तो ये पूरे 8 पार्ट्स तो जाएंगे आपके पेलियो में, और ओनली 9वां वाला पार्ट जाएगा आपका ये वाले में, आर्की में, ओके। तो अगेन हम फंक्शनल डिवीजन ही हमारे फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, लेकिन डेवलपमेंट में क्लियर सबको, नियो सेरेबेलम, पेलियो सेरेबेलम, आर्की सेरेबेलम। आर्की सेरेबेलम फ्लोक्युलर नोडुलर लोब, नियो सेरेबेलम मोस्ट लेटरल पार्ट, ओके, most lateral part of the cerebellar hemisphere, and the vermis part, mainly vermis part, is formed by a paleo-cerebellum, okay। तो हमारे लिए आर्की सेरेबेलम, पेलियो सेरेबेलम एंड नियो सेरेबेलम 3 पार्ट हो गए। अब हम देखेंगे
फंक्शनल क्लासिफिकेशन, दिस इज वेरी मच IMP फॉर अस, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये हमारे गाइटन में भी दिया हुआ है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ओके, सो व्हाट इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन? तो इसमें आएंगे 3, वेस्टिबुलोसेरेबेलम, स्पाइनोसेरेबेलम एंड सेरेब्रोसेरेबेलम। ओके, कौन से 3 है? वेस्टिबुलोसेरेबेलम, स्पाइनोसेरेबेलम एंड सेरेब्रोसेरेबेलम। तो ये जो दिखा है ऐसा आपको रियल बॉडी में नहीं दिखने मिलेगा, लेकिन ये इसको खींच लेते हैं, फिर ये आर्टिफिशियल फिगर बनाई है। रियल बॉडी में ऐसा मास होता है, इस तरह का मास होगा। ओके, लेकिन ये नीचे वाले पार्ट को रोल्ड कर देते हैं और इसको रोल्ड खींचने के बाद एक फ्लैट पार्ट देखने मिलेगा, उसमें हम बोलोगे कि इसमें से वेस्टिबुलोसेरेबेलम कौन सा है, स्पाइनोसेरेबेलम कौन सा है। ओके, ओके, तो यहाँ पे हमें दिखा है जो ब्लू कलर में आप देखो, ये आपका वेस्टिबुलोसेरेबेलम। ओके, इसके बाद यहाँ पे दिखा है वो है आपका स्पाइनोसेरेबेलम, और यहाँ पे जो है वो है आपका सेरेब्रोसेरेबेलम। सेरेब्रल कॉर्टेक्स मैंने पहले ही बोला था, कॉर्टेक्स का हिस्सा है सेरेब्रम और ये है सेरेबेलम। तो यहाँ पे दोनों वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है? सेरेब्रोसेरेबेलम। इसका मतलब क्या है कि हाँ ये सेरेबेलम है, लेकिन ये कनेक्ट होता है मेनली ब्रेन के साथ, कॉर्टेक्स के साथ, तो इसका नाम है सेरेब्रोसेरेबेलम। क्लियर? तो ये है आपका सेरेब्रोसेरेबेलम। क्यों इसका नाम सेरेब्रोसेरेबेलम है? क्योंकि ये सेरेबेलम का हिस्सा है और ये सेरेबेलम का ऐसा हिस्सा है कि जो सेरेब्रो के साथ कनेक्ट होगा, कॉर्टेक्स के साथ कनेक्ट होगा, तो इसको हमने बोला सेरेब्रोसेरेबेलम। क्लियर? इसका और नाम ये भी हो सकता है नियोसेरेबेलम। तो यही मेनली होगा आपका नियोसेरेबेलम जो हमने डिस्कस किया था। क्यों ऐसा है? क्योंकि कॉर्टेक्स ही नया वाला है। एनिमल में तो कॉर्टेक्स इतना इंटेलिजेंट नहीं था। अब पुराने एनिमल देखो तो ओनली स्मेल ही करते थे, ठीक है, फिर वो ओनली ईटिंग करते हैं, स्लीप करते हैं, तो ये सब हाइपोथैलेमस का फंक्शन है, हम देखेंगे बाद में। तो सभी हाइपोथैलेमस का फंक्शन। कॉर्टेक्स मतलब क्या? इंटेलिजेंसी। जैसे 5+5 किसी ने पूछा है तो वो कॉर्टेक्स का फंक्शन है, वो एनिमल नहीं कर पाएगा। तो आप कॉर्टेक्स वर्ड यूज कर रहे हो तो मेनली आप नियोसेरेबेलम की तरफ ही इशारा कर रहे हो। ओके, क्लियर? लेकिन फिर विजन भी कॉर्टेक्स में होता है और एनिमल में भी विजन होता है। क्लियर? तो फिर थोड़ा बहुत कॉर्टेक्स एनिमल में है, लेकिन फिर विजन में आप एनिमल को पूछोगे कि कलर एग्जैक्ट कौन सा है, फिर उसका इंटरप्रिटेशन पूछोगे, फिर 3D एंगल पूछोगे, फिर कौन कौन से एनिमल का टाइप्स पूछोगे, तो इतना इंटेलिजेंट वो एनिमल नहीं हो पाएगा। ठीक है, वैसा ऑडिटरी भी एनिमल में है, लेकिन इतने सारे वर्ड समझना, अभी MBBS में देखो आप कितने सारे वर्ड बर्डन लेके पढ़ते हो, सभी का वाइवा में टीचर्स पूछते हैं, तो कितना ज़्यादा याद रखना है। तो एनिमल भी सुन सकता है लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन उतना नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो आप में है क्योंकि आपके पास कॉर्टेक्स है। तो अगर आप कॉर्टेक्स बोलते हो तो वो नियोसेरेबेलम की तरफ ही इशारा करता है। तो सेरेब्रोसेरेबेलम बहुत सारी बुक में नियो कॉर्टेक्स भी वर्ड होगा। तो अगेन यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, वही पार्ट आ रही थी, आप देखो सेरेब्रोसेरेबेलम इन्होंने बोला था नियोसेरेबेलम। क्लियर? लेकिन फिर ओवरलैप थोड़ा बहुत तो यहाँ पर भी जाएगा आपका सेरेब्रोसेरेबेलम, ठीक है, या नियोसेरेबेलम यहाँ पर भी होगा, लेकिन वो जाने दो, वो ओवरलैप होगा। अभी जैसे सेरेब्रोसेरेबेलम, नियोसेरेबेलम। क्लियर एवरीवन? तो क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ सेरेबेलम विच इज गोइंग टू कनेक्टेड विद द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसके बाद हमने देखा है स्पाइनोसेरेबेलम। स्पाइनोसेरेबेलम यहाँ पे दिखा है। ओके, तो स्पाइनोसेरेबेलम सेंटर में जो वर्मिस होता है, वो वर्मिस का थोड़ा सा लेटरल पार्ट इसमें होता है, प्लस इसको मेनली बोलते हैं इंटरमीडिएट जोन। क्योंकि मान लो ये आपका वर्मिस है और वर्मिस के बाजू बाजू में क्या है? सेरेबेलर हेमिस्फीयर। तो ये वर्मिस हो गया और ये सेरेबेल, देखो ये वर्मिस और ये हो गया आपका सेरेबेलर हेमिस्फीयर। ओके, तो वर्मिस एंड सेरेबेलर हेमिस्फीयर, लेकिन इसको बोलते हैं वर्मिस, इसके बाद सेरेबेलर हेमिस्फीयर, उसमें भी बोलते हैं मीडियल पार्ट एंड लेटरल पार्ट। ओके, तो वर्मिस आएगा, इसके बाद इंटरमीडिएट जोन एक वर्ड आता है, इंटरमीडिएट जोन, और उसके बाद में लेटरल जोन। क्लियर? तो वर्मिस, इसके बाद इंटरमीडिएट जोन। तो इंटरमीडिएट जोन हेमिस्फीयर का हिस्सा है, किसका? लेटरल हेमिस्फीयर का, लेकिन लेटरल हेमिस्फीयर का इंटरमीडिएट वाला पार्ट, लेटरल का भी मीडियल पार्ट, ऐसा वर्ड है, लेटरल का भी मीडियल पार्ट, तो इसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट जोन, जो यहाँ पे दिखा। तो ये है आपका इंटरमीडिएट जोन। इंटरमीडिएट जोन मीडियल का हिस्सा नहीं है, इंटरमीडिएट जोन लेटरल हेमिस्फीयर का हिस्सा है। क्लियर? और ये आएगा आपका लेटरल हेमिस्फीयर का लेटरल पार्ट। ओके, तो मान लो ये पूरा है लेटरल हेमिस्फीयर, देखो यहाँ पे दिखा है ना पूरा लेटरल हेमिस्फीयर, वैसे ही ये पूरा है आपका लेटरल हेमिस्फीयर। लेटरल हेमिस्फीयर में दो पार्ट,
मीडियल पार्ट एंड लेटरल पार्ट। मीडियल पार्ट यहाँ पे है, लेटरल पार्ट यहाँ पे। तो मीडियल पार्ट को बोलते हैं इंटरमीडिएट जोन एंड लेटरल पार्ट को बोलते हैं लेटरल जोन। क्लियर? तो लेटरल हेमिस्फीयर में इंटरमीडिएट जोन एंड लेटरल जोन। लेटरल हेमिस्फीयर में इंटरमीडिएट जोन को हमें बोलना है स्पाइनोसेरेबेलम, ओके। एंड लेटरल हेमिस्फीयर के लेटरल जोन को बोला है सेरेब्रोसेरेबेलम। क्लियर? सो एवरीवन क्लियर व्हाट इज स्पाइनोसेरेबेलम? स्पाइनोसेरेबेलम इज व्हाट? स्पाइनोसेरेबेलम इज अ इंटरमीडिएट जोन ऑफ अ लेटरल हेमिस्फीयर। तो दिस इज स्पाइनोसेरेबेलम। क्लियर एवरीवन? लेकिन अगेन आपको गाइडन में मिलेगा कि थोड़ा बहुत वर्मिस का पार्ट भी इसमें चला जाता है स्पाइनोसेरेबेलम में। तो स्पाइनोसेरेबेलम में गाइडन में ये लिखा है कि हेमिस्फीयर का तो इंटरमीडिएट जोन है, लेकिन थोड़ा सा वर्मिस का पार्ट भी जाता है, वो फंक्शन में देखने मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो अगेन मैंने बोला जो भी ये बुक आप रिफर करोगे। एंड वर्मिस वाला पार्ट मतलब ये सेंटर वाला पार्ट, इसमें मान लो 9 पार्ट्स आएंगे आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स, वो पूरा बनाएगा वर्मिस, ओके। तो सबको ये क्लियर? फंक्शन में पहला सेरेब्रोसेरेबेलम, ओके, लिटरल पार्ट ऑफ अ सेरेबेलर हेमिस्फीयर, ब्रेन के साथ कनेक्ट होगा, इंटेलिजेंसी का काम करेगा, सेरेब्रोसेरेबेलम। इसके बाद आएगा स्पाइनोसेरेबेलम जो इंटरमीडिएट जोन ऑफ अ लेटरल हेमिस्फीयर, और उसके बाद आएगा आपका वेस्टिब्युलोसेरेबेलम। वेस्टिब्युलोसेरेबेलम मतलब वेस्टिब्युलर न्यूक्लियाई वर्ड से ही आपको याद रहेगा, ये बैलेंस का फंक्शन करता होगा, ओके। तो वेस्टिब्युलोसेरेबेलम ओल्डेस्ट ही होना चाहिए क्योंकि बैलेंस का फंक्शन तो कितना ओल्ड है। तो सबसे ओल्ड हमने क्या डिस्कस किया था? फ्लोक्युलोनोड्यूलर लोब, तो ये था ओल्डेस्ट वन। तो फ्लोक्युलोनोड्यूलर लोब आपका एक्चुअली है वेस्टिब्युलोसेरेबेलम। क्लियर? प्लस पूरा वर्मिस ऑलमोस्ट आपका आएगा वेस्टिब्युलोसेरेबेलम में, ओके। पूरा ऑलमोस्ट वर्मिस याद रख लो क्योंकि इसमें 9 पार्ट्स है, फिर 2 पार्ट चले जाते हैं हेमिस्फीयर में, लेकिन अभी जाने दो। अभी आप क्या याद रख लो? वर्मिस वाला पार्ट मेनली एंड फ्लोक्युलोनोड्यूलर लोब, दीज 2 पार्ट इज योर वेस्टिब्युलोसेरेबेलम। वर्मिस का थोड़ा सा पार्ट एंड मेनली इंटरमीडिएट जोन इज योर स्पाइनोसेरेबेलम एंड लेटरल जोन इज सेरेबेलम। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड रख रहा है तो बेटर यही होगा कि आप ये फिगर रट्टा मार के एग्जाम में ड्रॉ करके लिख देना कि दिस इज दिस, फिनिश। फिर उसको जो समझना है वर्मिस आपको मार्क मिल जाएगा 50%। फिर वर्डिंग में थोड़ा बहुत क्योंकि बुक में अलग अलग है। क्लियर? तो वेस्टिब्युलोसेरेबेलम कौन सा? ये वाला पार्ट वर्मिस, एंड फ्लोक्युलोनोड्यूलर लोब इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ वेस्टिब्युलोसेरेबेलम। स्पाइनोसेरेबेलम कौन सा? इंटरमीडिएट जोन वाला पार्ट, थोड़ा सा वर्मिस का पार्ट। एंड सेरेब्रोसेरेबेलम मतलब मोस्ट लिटरल पार्ट, दैट इज अ नियोसेरेबेलम वाला पार्ट, ओके। क्लियर? सो दिस इज अ फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अभी हमें यही समझना है कि ये क्लासिफिकेशन तो टीचर्स ने क्या बोला? फंक्शनल। तो इसके फंक्शंस क्या होंगे? तो जैसे मैंने बोला सेरेब्रोसेरेबेलम ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है तो इंटेलिजेंट होगा, तो ये करेगा आपका प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग। तो हम मेनली करेंगे प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग इज मेन फंक्शन ऑफ अ सेरेब्रोसेरेबेलम। मतलब पियानो बजाना है तो कितनी स्पीड पे आपको हाथ चलाने हैं वो आपको बोलेगा मेनली आपको सेरेब्रोसेरेबेलम। तो प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, रनिंग करना है तो सब कुछ कौन बोलेगा आपको मेनली? सेरेब्रोसेरेबेलम, प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग। स्पाइनोसेरेबेलम क्या काम करेगा? तो सेम नाम से ही पता चलेगा, स्पाइनल कोड, सारे ट्रैक्ट आप देखो, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, तो सारे ट्रैक्ट होते हैं मोटर फंक्शन के स्पाइनल कोड में। तो स्पाइनोसेरेबेलम मेनली क्या करेगा? डिस्टल पार्ट की मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा। तो आपकी फिंगर्स की मूवमेंट, आपकी टोस की मूवमेंट, जैसे आप टाइप राइटिंग कर रहे हो, ओके, तो टाइप राइटिंग करना है, मोबाइल में कुछ सर्फिंग कर रहे हो, तो जो भी आपकी फिंगर्स की मूवमेंट आती है टर्मिनल पार्ट्स की, ओके, या फिर बोलना है आपको तो जो भी टर्मिनल पार्ट, पेरिफेरी पार्ट की मूवमेंट है वो मेनली करता है स्पाइनोसेरेबेलम, ओके। एंड वेस्टिब्युलोसेरेबेलम क्या करेगा? मेनली आपका बैलेंस कंट्रोल करेगा, तो वो कंट्रोल करेगा फ्लोक्युलोनोड्यूलर लोब प्लस एक्सियल मसल की कंट्रोल, या एक्सियल मसल की मूवमेंट या प्रॉक्सिमल मसल की मूवमेंट, मतलब आपका हिप, आपका शोल्डर, आपकी नेक, इन सब का कंट्रोल को करेगा आपका वेस्टिब्युलोसेरेबेलम। तो वेस्टिब्युलोसेरेबेलम आपका बैलेंस भी कंट्रोल करेगा, लेकिन ये मान लो आपको दौड़ना है या आपको टाइप राइटिंग करना है तो उसके लिए जो प्रॉपर पोस्चर चाहिए वो ये पार्ट करता है। तो प्रॉक्सिमल पार्ट का टोन कंट्रोल करेगा वेस्टिब्युलोसेरेबेलम, वाइल डिस्टल पार्ट का टोन कंट्रोल करेगा स्पाइनोसेरेबेलम। ये मैं गाइटन का वर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज बुक में थोड़ा ओवरलैप है और बुक में, ठीक है। अभी गाइटन के हिसाब से क्या? प्रॉक्सिमल पार्ट मतलब एक्सियल पार्ट, हिप, शोल्डर, नेक को कंट्रोल करेंगे वेस्टिब्युलोसेरेबेलम, वाइल लेटरल पार्ट को कंट्रोल करेंगे स्पाइनोसेरेबेलम। तो वेस्टिब्युलोसेरेबेलम बैलेंस and maintaining a tone and movement of a proximal part of a body. Vestibulocerebellum clear? Balance and maintaining control of a proximal part of a body
spinocerebellum maintaining control of a distal part of a body, and cerebrocerebellum planning and programming.